नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है लमसम। जिस तरह से आप बैंक में एक मुश्त पैसे को निवेश करते हैं, आप एफडी वगैरह करते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी आप पैसे को निवेश करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में जो आप एक मुश्त पैसा निवेश करते हैं उसको लमसम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। दो ऑप्शन हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए मिलते हैं। एक एसआईपी के थ्रू हम कर सकते हैं और एक लमसम के थ्रू हम कर सकते हैं। लमसम का मतलब है एक साथ कुछ पैसा आपने 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी है, एक साथ आप उस पैसे को निवेश करना चाहते हैं, उसको लमसम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से प्लान्स बढ़िया हो सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में काफी सारी स्कीम्स हमें देखने को मिलती है, उसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मार्केट में करेक्शन अभी आया था तो काफी लोग घबरा गए थे। देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान से समझ लीजिए कि मुझे लंबे समय के लिए पैसे को निवेश करना है। अगर आप इस तरह से घबराएंगे तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश मत कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ मार्केट का रिस्क हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में रिस्क है और आपका पैसा सेफ है। पैसा आपका मार्केट में ही निवेश किया जा रहा है। अब जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है तो वाकई यहाँ हमारे जो रिटर्न्स हैं म्यूचुअल फंड में वो गिरते हैं, लेकिन जब मार्केट कंडीशन सुधरती है तो रिटर्न्स भी हमारे बहुत बढ़िया हमें देखने को मिलते हैं। इसके लिए कुछ फंड्स का एग्जांपल लेकर हम आज की वीडियो में समझेंगे कि पिछले 10-15 सालों में इन फंड्स ने, करेक्शन तो पहले भी आए हैं, आगे भी आते रहेंगे, लेकिन लंबे समय का जो निवेश है वो हमें ओवरऑल जो रिटर्न्स हैं वो काफी बढ़िया बनाकर देता है। अब समझते हैं कि लमसम निवेश हमें करना है, बहुत ज्यादा रिस्क हमें नहीं लेना है। बहुत ज्यादा रिस्क से मतलब है कि मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ नहीं जाएंगे। स्मॉल कैप में तो कुछ फंड्स में आप लमसम इन्वेस्टमेंट वैसे कर भी नहीं सकते हैं, वहां बंद हो चुका है। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आप लार्ज कैप फंड्स को चूज कर सकते हैं, आप इंडेक्स फंड्स को चूज कर सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप लमसम कर सकते हैं, आप नेक्स्ट 50 में भी कर सकते हैं, यानी कि टॉप 100 कंपनीज में भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी फ्लेक्सी कैप का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है लमसम के लिए। आप मल्टी कैप फंड्स में भी लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन लमसम के लिए भी काफी सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड फंड्स में भी लमसम कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स की। लार्ज कैप, यहां आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है यहां लमसम इन्वेस्टमेंट करने का? बेनिफिट यह है कि यहां का मैक्सिमम जो पैसा है वो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में निवेश किया जाता है। कहां निवेश किया जाता है? टॉप 100 कंपनीज में। जो मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें आपका पैसा निवेश किया जाएगा। ज्यादा कितना निवेश किया जाएगा? मिनिमम 80% पैसा आपका निवेश किया जाएगा। ये तो कहानी हो गई लार्ज कैप की। अगर आप अदर ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं तो एक फ्लेक्सी कैप का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। फ्लेक्सी कैप। अब फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं? यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एलोकेशन रख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड को देखेंगे तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन है आपको वो ज्यादा देखने को मिलेगा। फंड मैनेजर कोशिश करते हैं रिस्क को यहां कम करने की, इसलिए लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट हमेशा ज्यादा रखते हैं। तो ये दो ऑप्शंस आपके लिए हो जाते हैं लमसम के लिए। एक ऑप्शन की और मैं बात करूं, आप इंडेक्स फंड में भी लमसम कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में, इंडेक्स निफ्टी 50 फंड में, यहां दोस्तों ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि यहां पैसा आपका इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में निवेश किया जाएगा, यानी कि रिस्क यहां और भी कम हो जाता है। तो सब कुछ डिपेंड करेगा आपके रिस्क लेने की टॉलरेंस पर। फिलहाल बात करते हैं, अगर हम लार्ज कैप फंड में लमसम करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। चलिए यहां आ जाते हैं लार्ज कैप फंड पे आ जाते हैं। हम 10 साल की ड्यूरेशन देख लेते हैं और पिछले 10 साल में अगर हमने 2 लाख रुपए का यहां लमसम किया होता तो हमें कितना रिटर्न्स मिलता। चलिए थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप एयूएम वाइज देखें, आप बहुत छोटे फंड्स के जिनका एयूएम कम है उनमें निवेश नहीं करना चाहते, आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को देख सकते हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का अगर आप एयूएम देखें, चलिए थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए देखिए दोस्तों, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, अगर आप यहां फंड साइज देखें
26,137 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिलता है। बाकी अगर आपने 10 साल पहले 2 लाख रुपए निवेश किए होते तो उसकी वैल्यू 9,22,000 बन गई होती। रिटर्न्स दिए हैं 16.5% के। रिटर्न्स काफी जबरदस्त है। देखिए 10 साल में 2 लाख रुपए की वैल्यू 9,22,000 जा रही है, तो काफी जबरदस्त रिटर्न्स निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने हमें बनाकर दिए हैं। आगे बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन मिलता है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। 38,000 करोड़ रुपए का हमें फंड साइज देखने को यहां मिल जाता है, और अगर यहां आपने 2 लाख रुपए निवेश किए होते तो वैल्यू होती 8,48,000 रुपए। रिटर्न दिया है 15.54% का। आगे बढ़ते हैं, और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को भी देख सकते हैं। यहां 2 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हुई है 8,47,522 रुपए। रिटर्न्स मिले हैं 15.52% के। चलिए एक दो फंड्स और देख लेते हैं। एसबीआई ब्लू चिप फंड, यहां जो हमारा 2 लाख रुपए का निवेश है उसकी वैल्यू हुई है बढ़ के 8,42,319 रुपए। रिटर्न्स मिले हैं 15.45% के। तो रिटर्न्स आपके सामने, रिटर्न्स काफी जबरदस्त लार्ज कैप फंड्स ने भी बनाकर पास्ट में हमें दिए हैं। तो दोस्तों ये लार्ज कैप फंड्स थे। अगर आप इन लार्ज कैप फंड्स को थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हैं, किसी भी एक फंड को, चलिए निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को देखते हैं। थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। अगर आप और जानकारी चाहते हैं कि ये किस तरह से पैसे को निवेश करता है, थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। चलिए आ गए हम निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की तरफ। देखिए लार्ज कैप में जो एलोकेशन है, थोड़ा सा जूम करके आपको फिर से दिखा देता हूं मैं। चलिए देखिए दोस्तों, लार्ज कैप में जो एलोकेशन हमें यहां देखने को मिल रहा है, और आपको क्लियरली दिखाने की मैं कोशिश यहां पर करूंगा। देखिए लार्ज कैप में जो एलोकेशन मिल रहा है 83.02% का एलोकेशन लार्ज कैप में मिल रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 80% ये लार्ज कैप में ही रखते हैं। बाकी मिड कैप में 8.87 है और स्मॉल कैप में 6.95% का एलोकेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, किस तरह से निवेश इन्होंने किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप 10 स्टॉक्स भी आप पोर्टफोलियो में चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से हमें देखने को यहाँ मिल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, आईटीसी, एक्सिस बैंक, एलएनटी, इन्फोसिस, टाटा पावर, बजाज फाइनेंस, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स में पैसा यहाँ निवेश किया जाता है। कंपनी बढ़िया है, स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश यही करनी है कि हम लॉन्ग टाइम के लिए पैसे को निवेश करें। बहुत जल्दी अगर पैसे को विड्रॉल करेंगे तो हो सकता है कि उस समय मार्केट में करेक्शन आ जाए और हमें अच्छे रिटर्न्स ना मिले। इसलिए ध्यान में ये चीज जरूर रखनी है कि थोड़ा लंबे समय के लिए पैसे को निवेश करना है। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये फंड यहाँ दिखाया था। बाकी जो मैंने और ऑप्शन आपको बताए थे, आप फ्लेक्सी कैप फंड्स के रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं। चलिए फ्लेक्सी कैप को देख लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे रिटर्न्स फ्लेक्सी कैप ने हमें पास्ट में बनाकर दिए हैं। चलिए देखिए, टॉपिक क्लियर होना दोस्तों बहुत जरूरी है। चीजें क्लियर होंगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, तभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे इन्वेस्टमेंट आप नहीं करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, फ्लेक्सी कैप की मैं बात यहां कर रहा हूं। इसको थोड़ा सा, इसको भी मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश यहां करूंगा। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले आ जाता है क्वांट फ्लेक्सी कैप। अगर आप एयूएम देखें 5,562 करोड़ का है। रिटर्न्स की अगर मैं यहां बात करूं, 21.23% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 2 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हुई है 13,73,000 रुपए। रिटर्न्स 21% से भी ज्यादा के हमें देखने को मिले हैं। चलिए अगले फंड पर आते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का बहुत ही फेमस फंड है। अगर यहां मैं एयूएम की बात करूं, आप एयूएम देख सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का 63,000 करोड़ रुपए का। कितना बड़ा फंड साइज हमें देखने को मिलता है। 2 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हुई है 11,19,420 रुपए। रिटर्न्स की बात करते हैं, 18.78% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में और फंड्स भी देख सकते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को आप देख सकते हैं, 2 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हुई है 8,83,000 रुपए, और रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं लगभग 16% के। तो दोस्तों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी एक बढ़िया ऑप्शन है हमारे पास। बढ़िया ऑप्शन क्यों है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये भी लार्ज कैप में एलोकेशन अपना ज्यादा रखते हैं। किसी भी एक फंड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं,
और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अपना निवेश किस तरह से कर रहे हैं। चलिए क्वांट म्यूचुअल फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को एक बार हम लोग देख लेते हैं ताकि चीजें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए यहां चलते हैं सीधा और देखते हैं किस तरह से इन्होंने मार्केट में निवेश किया हुआ है। चलिए देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लार्ज कैप में ये ज्यादा एलोकेशन रखते हैं। यहां लार्ज कैप में आप देख सकते हैं, चलिए थोड़ा स्पॉटलाइट से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। लार्ज कैप में आप देख सकते हैं 46.69% का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है। बाकी मिड कैप में 14% और स्मॉल कैप में 16% पैसा निवेश इन्होंने किया हुआ है। तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन है वो काफी बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है। 46.69% पैसा लार्ज कैप, और थोड़ा सा रिटर्न्स को एनहेंस करने के लिए स्मॉल कैप और मिड कैप में भी पैसे को निवेश किया गया है। तो अगर आप लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा सा रिटर्न्स ज्यादा चाहते हैं, थोड़ा सा आप रिस्क और ले सकते हैं, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी अच्छी है। और अच्छी बात यह है कि लार्ज कैप में लोकेशन ज्यादा है। बाकी रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप को भी यहाँ ऐड किया गया है। बाकी आप और डिटेल्स में देखना चाहें तो टॉप 10 स्टॉक्स भी देख सकते हैं पोर्टफोलियो के। रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा, जियो फाइनेंस, अडानी पावर, काफी बेहतरीन स्टॉक्स का यहाँ पर चयन किया गया है। बढ़िया स्टॉक्स इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि लार्ज कैप में लोकेशन अच्छा खासा यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हो गई और हमारी एक लार्ज कैप कैटेगरी हो गई। दोनों कैटेगरी बढ़िया है। बाकी एक कैटेगरी मैंने आपको इंडेक्स फंड की भी बताई थी। इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को भी आप देख सकते हैं। दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डायरेक्टली आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में निवेश कर दिया जाता है। वहां रिटर्न्स आपको लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप के मुकाबले थोड़े से और कम देखने को मिलेंगे, लेकिन पैसा इन दोनों के मुकाबले आपका ज्यादा सेफ रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ ऑप्शंस थे लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर। अगर वीडियो संबंधित किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप लोग कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। नमस्कार।